हमारी आवाज नहीं आ रही। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। अस्माकं विगतविप्लवैश्वरस्य सर्वात्मना विगृह्णामि यथा मनीषम्। नित्योजयो गुणविसर्गनुप्रविष्ट पूजित हि भवानुतेन योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। का स्वागत है हमारे ये भगवत गीता के विहंगावलोक के तीसरे सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने प्रस्तावना का और आमुख का और पहले अध्याय के प्रासंगिकता का चर्चा किया अभी तक 2 सत्रों में। तो उसको आगे बढ़ाते हुए अभी आगे जाएंगे। तो हाँ, तो ये हमारा योजना है। बराबर। तो ये पहले 2 सत्रों में हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जिससे कि ये भगवत गीता हमारे दैनंदिन जीवन में प्रासंगिक हो। विशेष रूप से प्रस्तावना की जो अभिधेय है इसका हमने चर्चा किया। बाकी मैंने सिर्फ बताया कि जैसा भजन का भाव होना चाहिए प्रस्तुत होने के लिए भगवत गीता के तरफ। और इसका जो वापस और कैसे पहला अध्याय ये अर्जुन के लिए युद्ध नहीं है, लेकिन हमारा जो भी युद्ध है, हमारे लिए भी एक युद्ध है। हमारे हृदय के अंदर भी अगर जितना हम जानेंगे कि ये अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमारे पास भी दुर्योधन धृतराष्ट्र ये सब बैठे हुए हैं अंदर। और फिर ये भी है, पांडव लोग भी है। तो फिर सैन्य निरीक्षण कर सकते हैं, फिर युद्ध कर सकते हैं। फिर युद्ध शुरू होने के पहले हमें भगवान का शरण लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर कुछ युद्ध की बात नहीं है, तो फिर हम बाकी कितने भी अध्याय पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रासंगिक लगेगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा था कि पहला अध्याय ये बहुत बड़ा है, ये खोलता है आपका हृदय को। देखिए, बुद्धि को खोलना, कान को खोलना बहुत आसान है, लेकिन हृदय को खोलना सबसे मुश्किल बात है। जो शुद्ध भक्त प्रयास करते हैं यहाँ पर, उनके हृदय में भक्ति होती है ना। आज प्रभु जी बोल रहे थे, उनसे श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है।
तो हालांकि मेरे तो कुछ पात्रता नहीं, लेकिन मैं कुछ शब्द दोहरा रहा हूँ सिद्ध भक्तों के। तो वो हमने चर्चा किया। तो आज हमारा मानस है कि भाई दो से लेकर के 6 जो है उसका कुछ अवलोकन हो जाए। तो दूसरा अध्याय क्या है? भगवत गीता का सार। संक्षेप में क्या प्रभुपाद जी ने क्या टाइटल दिया उसको? इसे समराइज्ड कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, ऐसा। हाँ करेक्ट। इंग्लिश में वैसा दिया है, हिंदी में कैसा है? गीता का सार। तो पूरी गीता का एक तरह से कहा जाए कि एक सार रूप में दूसरे अध्याय में भी है और 18वें अध्याय में भी है। 18वें अध्याय का ज्यादा विस्तृत है, दूसरे अध्याय का एकदम क्या बोलते हैं संक्षिप्त में है। तो पहले दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे, फिर बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वें में क्या है। तो ये हमारा मानस है, लेकिन हमेशा की तरह हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा पहले क्या चर्चा किया है उसका आपके मनन में कुछ है तो आप व्यक्त कर सकते हैं। कोई भक्त को व्यक्त करना है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी उपस्थित है इधर। जो क्योंकि 2 दिन बीच में चले गए, तो किसी को नहीं भूल गए ऐसे नहीं बोल सकते। कुछ भी समझ, एक भी कुछ चीज श्रवण में स्मरण में हो गई तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है अपना डेली हम श्रवण करते हैं। कुछ भी अगर आपके स्मरण में है तो बताइए, कोई बताना चाहता है इधर? भजन एक 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 हाँ बेस्ट। प्रवास के बारे में प्रयोजन हाँ, और उसका वास्तविकता और प्रयोजन के बारे में क्या? प्रयोजन प्रवास के बारे में तो बराबर। तो प्रयोजन, विधि और संबंध है। तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो प्रयोजन में क्या होना चाहिए हम? वो क्या है आपने बताया, मैं पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या लिखे थे इसमें अपने इंट्रोडक्शन? अमुक ने प्रस्तावना में प्रभुपाद जी क्या बोले कि वन शुड डिजायर एंड हैंकर आफ्टर दिस सुप्रीम किंगडम। हमने क्या करना चाहिए? बहुत उत्कट इच्छा, और हैंकर बोले तो इसका भूखा होना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी बोले हैं। प्रयोजन लालसा लालसा, बराबर। लालसा एकदम परफेक्ट वर्ड है। लालसा होनी चाहिए भगवत प्रेम प्राप्त करने की लालसा। बिल्कुल। और भगवत प्रेम, भगवत धाम, भगवान को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए और उसकी इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि लालसा का तो बटन है नहीं कि दबा दिया तो हो गई भाई, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। बराबर। तो वो है प्रकट करना। और वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे वो? के बारे में जो सुनते हैं उसका चिंतन करके, हाँ, श्रवण करके, उसका चिंतन करके, उसके बारे में जान करके कि भाई उधर क्या होता है, उधर कितना आनंदमय, सच्चित आनंदमय जीवन है, उसका वर्णन सब सुन करके। इसलिए तो भगवान इधर आते हैं। तो वो हो गया प्रयोजन, विधि और संबंध। आप क्या बताना चाहते हैं? भजन भजन भाव पहले दिन वो क्या है? भजन भक्ति भक्ति, ये पहला भ हो गया। फिर ज का क्या भाव है? सेवा, ज से सेवा कैसे आया? आपका सेवा भाव बहुत ज्यादा है। सब जगह पे सेवा, बहुत अच्छी बात है। ज से जिज्ञासा। जप, आपका जप में रुचि है, इसलिए जप में जप आ गया। हरे कृष्णा। मेरा जप में भी रुचि नहीं, सेवा में भी रुचि नहीं, सिर्फ एक ही चीज में रुचि है, वो है जिज्ञासा। उन्होंने बताया कि जिज्ञासा करना, जिज्ञासु वृत्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान के धाम में, भगवान के परिकर, भगवान और परिकरों का आदान प्रदान, भगवान क्यों क्या क्यों करते हैं? द्वारका में एंट्री करते करते एक को मार दिया, क्यों मारा वो? मतलब भगवान बहुत कुछ चीज करते हैं। अभी आके शांति से रह सकते थे ना, 16,108 विवाह किए और दूसरे की पत्नियों के साथ नृत्य किया।
तो फिर प्रश्न आते हैं कि नहीं, तो कितनी सारी लीलाएं हैं। तो जिज्ञासा, जिज्ञासा के मैंने क्या इसके लिए कंपेयर किया, भूख, अगर भूख नहीं है तो आपको फीस्ट भी दिया जाए तो भी आप खाएंगे, लेकिन उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा। इसलिए ये जिज्ञासु वृत्ति बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम जो भी श्रवण करते हैं तो ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करनी, अंत में, बीच में, जब भी बताया जाए तभी। और फिर क्या है तीसरा, न ना क्या है, ना कौन सा भाव है। बहुत सारे जिज्ञासा करते हैं, बहुत सारे लोग देखते कितने पानी में है देखता हूँ, लेकिन ना मतलब क्या, ना का याद है, नम्रता। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण नम्रता। तो ये तीन भाव देखो, ये बहुत उत्कट है, हमारे में है नहीं, मेरे में तो है नहीं, लेकिन प्रयास करना चाहिए उसको। भक्ति भाव, जिज्ञासु भाव या नम्रता। तो ये प्रभुपाद जी लिखे हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या है नम्रता का, प्रभुपाद जी बोले थियोरेटिकली मान लो भाई कृष्ण भगवान है, वो तो सब हमने मान लिया है, लेकिन फिर से आगे बढ़ना। तो ये है भजन भाव से प्रस्तुत होना है। और किसी को कुछ मन में है, और कोई भक्त, प्रभु जी, माता जी, इधर ऑनलाइन में कुछ को कुछ बोलना है। लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया, और प्रस्तावना की विधि के बाद आपने ये अभी पहले दिन का बताया, बराबर। अभी प्रस्तावना के बारे में अभिधेय, ये जो है इसका क्या बताया मैंने, मतलब प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि अभिधेय कैसा करना चाहिए ना, उसके लिए चार चीज बताया, तीन चार चीज बताया। विधि विधि अभिधेय मतलब विधि, तो विधि कैसा करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो भी हमने चर्चा किया। सबसे पहला चीज प्रभुपाद जी क्या बोले, विश्वास। यस, माता जी ने अनम्यूट किया, बता सकती हो। विश्वास। आवाज नहीं आ रहा लेकिन सर। विश्वास है पहला, हरे फिर कृष्णा, विचारधारा है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। आप बोल रही है क्या माता जी, अश्विनी सुतार माता जी? मैं, हमको जी इधर जी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अगर इनके सब बोल रही है तो। अब क्या कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। इधर का ये पता नहीं, एक सेकंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बिल्कुल सही, एक शब्द उन्होंने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण, विश्वास। तो विधि के बारे में सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास, भगवान को वचन पर, भगवान के वचन के ऊपर, बिल्कुल सही। वही प्रभुपाद जी लिखे, भगवान बोले हैं कि आप ये करोगे तो मेरे धाम में आओगे, के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भक्ति का विधि उन्होंने दिया है, के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद माता जी की, विश्वास। प्रभुपाद जी ने वही लिखा है विधि में कि वी शुड नॉट, our attitude should be that of Arjuna. I believe everything what you have said. सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यम्माम वदसि केशव। केशव, आपने जो भी बोला है मैं सब कुछ उसको ग्रहण करता हूँ, सब कुछ सत्य है। ये ये विश्वास होना चाहिए। फिर हमारा मन कुछ बोलता है तो उसको नहीं, ये सत्य है, गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं ये सत्य, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास ये बहुत अंदर की बात होती है, हर एक का अलग अलग होता है, और जब संकट आता है तभी प्रकट होता है विश्वास अपना किधर है। तो ये सबसे पहली बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और क्या बताया हमने, श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा ऑलमोस्ट एक हो गया। श्रद्धा को थोड़ा दृढ़ कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये है विश्वास। अगर भक्ति करेंगे तो बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा क्या बताया हमने,
माता जी बता रही है दूसरा बहुत सही तरह से। क्या लिखा है दिख रहा है? विचारधारा। तो ये विश्वास कहाँ से मिलेगा? कहाँ मिलता है? दुकान में? किधर मिलता है ये विश्वास? कृष्ण के ऊपर, भक्ति के ऊपर किधर मिलता है? हृदय। किधर मिलेगा ये विश्वास? श्रद्धा किधर मिलेगी? हृदय। किसके हृदय? अपने। अपने हृदय में मिलेगी तो बस काम ही हो गया फिर। नहीं, किधर मिलेगी सच में? मतलब अपने हृदय में। प्रकट करने पर क्या? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, कहा वो प्रकट कुछ करने खा पड़ेगा। के प्रकट करनी है कैसे प्रकट करना है? हाँ तो चरण को पकड़ना है, क्या करना क्या है? विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है कहाँ ये विश्वास? श्रवण करना पड़ेगा। नहीं, प्रभुपाद जी क्या बोले हैं? हाँ, प्रभुपाद जी ने वही बोला है कि गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा होता है, वहां से श्रद्धा प्राप्त किया जाता है। तो शास्त्रों में वचन लिखे हैं, आप शास्त्र पढ़ेंगे या शास्त्र बोलने वाले जो गुरु है और साधु है उनसे श्रवण करेंगे, जिनके पास श्रद्धा है तो वो दे सकते, जिसके पास है वो दे सकते। तो वो प्रभुपाद जी बोले कि कैसे, देखो ये यम यम वापि स्मरण भावम जो है वहां पर प्रभुपाद जी बोले इससे हमारे विचारधारा भौतिक है अभी। प्रभुपाद जी बोले न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स, उससे निकाल करके अगर भगवान में, आध्यात्मिक में डालना है तो पहले हमें ये शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ये लिखा है प्रभुपाद जी, ठीक है, हिंदी लिखा था। लिख रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिखे है कि वी मस्ट ऑलवेज एंगेज आवर माइंड इन रीडिंग दिस वैदिक लिटरेचर। क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखा क्यों है ये सब? क्योंकि जीव को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। वही दिया है ना, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। देखो ये 24 है। इसका चला है ये। हम ये अलग है ना, ये सॉफ्ट कॉपी है इसमें हम। हाँ, हाँ, ओके, यहाँ से अभिधेय चालू होता है, मैंने बताया ना, वो दो निर्माण मोहा जित संग दोष। तो अभिधेय चालू होता है यहाँ से। तो विश्वास होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए। तो उपाधि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक उपाधि पकड़ के रखे हैं तब तक ये सब होगा। तो उपाधि बदलने के लिए सबसे पहला चीज विश्वास, क्योंकि उपाधि, आज का भी पूरा तात्पर्य उपाधि पे था। अगर भागवत कक्षा आपने सुना है, पूरा उपाधि की वजह से है। तो ये है, देखो, विश्वास। हाँ। देखो ये यम में मापी स्मरण कितने बार कोट किया प्रभुपाद ने? 2 बार। ये है कि माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। लिख रहा है। तो इधर प्रभुपाद जी बोले हम इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है?
प्रभुपाद जी बोल रहे हरे इसलिए कृष्ण प्रभुपाद जी नहीं ने दिख रहा। सिस्टम बनाया क्योंकि हमारा मन किधर है अभी, जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य सांसारिक साहित्य के पढ़ने में ध्यान में लगे हैं, उसी तरह हमने भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। तो हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं, पठन भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक, हृदय पूर्वक, बुद्धि पूर्वक करना, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर को स्मरण कर सकते, तो अब भी स्मरण करना पड़ेगा तो बाद में कर सकते। तो ये दूसरा हो गया विचारधारा, एक हो गया विश्वास, दूसरा हो गया ये विधि का चर्चा चल रहा है सब। पहला विश्वास, फिर विचारधारा, और फिर क्या? बुद्धि, विधि। हाँ, ये विधि का ही 4 चीज बोला जा रहा है। फिर क्या बोला है कि भाई छोड़ना है क्या, आपका व्यवसाय को छोड़ना है? नहीं। फिर क्या करना है? हाँ, भगवान की सेवा में लगा। हाँ, मतलब क्या करना है? मतलब प्रभुपाद जी इधर क्या कोट किए हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जस्ट आगे देखो आप, उधर ही आगे ही आप अभी दिखाया उसके आगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्। तो यहाँ पर भगवान कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बोल रहे कि सब छोड़ छाड़ के मेरे सेवा में लो, नहीं। आपका जो व्यवसाय है उसके साथ आप भगवान का स्मरण करो, ये बोला जा रहा है। तो ये तीसरा चीज हो गया कि भाई ऐसा व्यवसाय करो कि जो पापमय नहीं है, और फिर वो पापमय नहीं होगा तो भी भगवान का स्मरण तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन तो मार रहा था लेकिन भगवान का स्मरण तो भक्ति है वो। तो ये तीसरा चीज है कि अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना, अपनी वृत्ति में लग रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, माम अनुस्मरण। यही वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। तो हमें सब में करना है ना स्मरण, बराबर की। तो देखिए स्पष्टता रूप से बताया है, तो दिख रहा है आपको, बराबर। तो ये तीसरा चीज हो गया, लेकिन ये सब कैसे करें? हरे और कृष्णा, एक हरे होता है विचार, कृष्णा, और हरे कृष्णा। मन, बुद्धि और हमारे इंद्रिय, ये सब हमारे कार्यों में लगते हैं, बराबर। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बोले हैं, ये कैसे करना है? तो हाँ, ये देखो, ये किस प्रकार संभव है, ये प्रश्न किया जाए, कैसे करे भाई? ये बोलना बहुत आसान है, करना क्या है? तो उसके लिए एक उदाहरण देते हो, लास्ट टाइम मैंने क्या था वो, एक स्त्री है, वो पति की अच्छी सी सेवा करती है, लेकिन समझो उसका एक पैरामोर, पैरामोर को क्या बोलते हैं, एक प्रिय है जो पति नहीं है, तो वो पति का सेवा कैसा करती है जानना नहीं चाहिए उसने, मेरा प्रिय कर है तो कैसा करती है वो, एकदम अच्छी तरह से क्रिया करती है, और अंदर ही अंदर किसका सोच करती है, उसका सोच करती है। वो उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, और प्रभुपाद बोल रहे मैं नहीं दे रहा हूँ, आचार्यों ने दिया है, प्रभुपाद जी लिखे। ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़िए, आचार्यों ने, माइक किसके पास है, दिख रहा है इधर, नहीं तो उधर आपके इससे पढ़िए, कैसे भी जो भी आपको दिख रहा है। आचार्य, ये जो है माम अनुस्मर युद्ध कैसे संभव है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है, यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो ये आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, तो साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का संगी था, साथ ही योद्धा था। अर्जुन ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी।
जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, फिर ऐसा सोचना है तो फिर प्रेम भाव चाहिए। फिर प्रेम भाव कैसे आएगा, फिर प्रभुपाद जी बोल रहे यम, फिर वो अर्जुन बोलता है कि षड अष्टांग योग मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो भगवान, तो भक्ति करना। तो ये 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, भक्ति करना है। तो कैसे करना है भक्ति, तो हम कार्य करते हैं ना, तो ये पढ़िए आगे। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के उच्चारण में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम भाग से तो नहीं रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि वह मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां सब उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण विचार पूरी तरह मग्न रहा जाए। बराबर। तो हमें क्या करना है, श्री कृष्ण के विचारों में मग्न होना है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन ये कला है। कला मतलब कि हम सीख सकते। तो सीखनी कैसी है कि हमारी कार्य करते हुए चेतना बदलनी। कार्य वही करना है, चेतना बदलनी। मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर मन और बुद्धि को बदलना पड़ेगा। तो कुकिंग आप कर रहे हैं तो कुकिंग वही रहता है, लेकिन मन बुद्धि बदल जाएगा, भाई ये मैं भगवान के लिए करता हूं। नहीं तो कोई सभी जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक आदमी जो भी कर रहे हैं उसमें मन और बुद्धि को बदलना पड़ेगा, किसके लिए कर रहे हैं। फिर आप परचेसिंग करने को जाओगे तो वैसा सोचोगे, अरे कृष्ण के लिए आज भिंडी खरीदना। तो ये पूरा ज्यादा कुछ बदलना नहीं है, वही सब्जी बनाई वही है, लेकिन क्या बदलना है, मन और बुद्धि। और ये एक कला है। तो जब तक हम मन बुद्धि को नहीं बदलने का प्रयास करते तब तक कुछ चेतना बदलती नहीं, क्रियाएं बदलती रहेंगी, पोशाक बदलेंगे। जैसे मैंने बोला ना, भक्ति में पहले पोशाक बदलता है, फिर बोली भी बदलती है, फिर कार्य भी बदलता है, लेकिन विचार बदलना, भावना बदलना, ये अंदर की बात है। तो ये बात हो रही। प्रभुपाद जी इधर डायरेक्ट बोले ना, इंद्रियों के कार्य से कम बाहर से तो वही रहते, लेकिन चेतना बदल जाती है। तो ये चेतना हमें बदलनी है, ये भगवत गीता का रहस्य है। तो ये कैसी बदली जाए, फिर लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे, ये हो गया विधि का चर्चा। तो विश्वास भगवान के वाक्यों पर, हमारा विचारधारा बदलना मतलब गीता भागवत का अध्ययन करना, रेगुलर रूप से अध्ययन करना। और तीसरा क्या है, जो कार्यों में लगा है वो मन और बुद्धि उसमें भगवान का डालना, तीसरा। और फिर ये सब कैसा करेंगे भाई, एक गुरु का आश्रय लेकर, वो लास्ट पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं। तो नवविधा भक्ति है, उसके साथ जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी ने रखी है। और फिर गुरु का अध्ययन, गुरु के शरणागति से ये सब करना है, एक्सपीरियंस पर्सन। ये बहुत, देखो यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभव व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सैव गुरुमेवाभिगच्छेत्, कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव उधर उधर उड़ता है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान कृष्ण के स्वरूप या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। तो ऐसा प्रभुपाद जी ये अभिधेय बताते हैं, और ये सबके लिए, ये सबके लिए। माम ही पार्थ, लास्ट में प्रभुपाद जी ने बोला है, ये श्लोक कोट किया है कि भाई कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सही गुरु के शरण में जाएगा और प्रामाणिकता से भक्ति करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। माम ही पार्थ व्यपाश्य। यहाँ से लेकर के फिर प्रभुपाद जी आगे गीता महात्म्य का महत्व बताते। तो ये हमने चर्चा की है। तो ये आप पढ़ते जाइए। तो ये हो गया प्रस्तावना। और फिर पहले अध्याय के 2 भाग क्या थे? अर्जुन विषाद योग। ओ, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था क्या? हरे कृष्ण, माफ कीजिए।
मैंने सिर्फ प्रस्तावना को ही दिखाया। आप बोल सकते हैं, कैसे सुनाई देगा मेरे को ये पता नहीं चलता। हाँ, तो दो चीज है, सैन्य निरीक्षण पहला कुछ श्लोक और बाद में अर्जुन विषाद योग, बराबर। तो उसमें हमने क्या चर्चा किया? देखना चाहता था, भगवान से कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रखने के चलो, मैं बिल्कुल। देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध के लिए। बिल्कुल सही है। तो मतलब उसका प्रासंगिकता क्या है हमारे जीवन में? अर्जुन का चल रहा है वो ठीक है, हमारे जीवन में क्या है उसका प्रासंगिकता? हाँ, क्या युद्ध चलता है हमारे जीवन में? बहुत बहुत ही नहीं, ये सैन्य निरीक्षण किधर करना है हम? युद्ध है मतलब दो पार्टी है, बराबर। तो ये दो पार्टी है कहाँ? नहीं, वो तो क्रिया हो गई। हाँ, अपने हृदय में ये पार्टी बैठी हुई है। दुर्योधन और पार्टी है, पांडव भी है। और अभी भक्तों के संग में आने से वजह से पांडव भी घुस गए उधर, इसलिए आप सब लोग इधर बैठे हैं, मैं भी इधर बैठा। नहीं तो कुछ युद्ध तो होता नहीं है ज्यादा, अभी युद्ध चालू हो गया, आंतरिक युद्ध। इसका अर्थ ये कि जो मनुष्य है, अपने जीवन में जो जितने मनुष्य हैं, उनके सबके मन में जो है इस तरह का युद्ध चल रहा है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है। जरूरी नहीं युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध तो चल रहा है प्रभु जी। कौन से इसमें युद्ध चल रहा है दो चीजों में, वो जरूरी। हाँ, वो कौन सी पार्टी में, हम तब समझ लीजिए शरीर और आत्मा का, वो अपने संसार नहीं हम ना ये संघर्ष कर रहे हैं, माना एक संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष करते टाइम हमको माइक लीजिए ना। जो हम ये संघर्ष कर रहे हैं ये, हाँ। तो वो संघर्ष हमारे को समझ में आ रहा है कि भाई हमारे को किससे संघर्ष करना पड़ा है, अपने मन से हम लड़ाई जो कर रहे हैं इस टाइम पर, हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो भी हम भौतिक कर्म कर रहे हैं ना, तो अभी हमारे को वो जो लड़ाई हो रही है वो हमारे अंदर हो रही है कि मेरे को सपोज अपनी पढ़ाई स्टूडेंट हूँ मैं, अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो एकदम फर्स्ट क्लास आनी है, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, परंतु मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेहनत जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ क्या मुझे भगवान प्रदान कर रहे हैं, उसके अंदर उनकी भी कुछ इच्छा है ना। अगर ये जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर जो है ना व्यक्ति विशेष जो है उसके अंदर इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सपोज जैसे बताया ना आपने कि भाई अभी इस कुरुक्षेत्र वाला युद्ध का बताया आपने कि हृदय के अंदर जो हमारे असुर बैठे हुए हैं या असुर बैठे हुए हैं, उनको हम कैसे ढूंढ के देखें उसके अंदर ना, तो वो गुण भी तो इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पहले भी भक्ति में आने से पहले भी देखो अस्तित्व का संघर्ष है, प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि बाहर के लोग कुछ युद्ध नहीं कर रहे, वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अस्तित्व के संघर्ष के लिए। भाई इधर अस्तित्व करना है, इधर भोग करना है, तो फिर उसके लिए अस्तित्व बना के रखना है, उसके लिए संघर्ष कर। भगवत धाम जाने के लिए संघर्ष नहीं करते। तो संघर्ष सभी कर रहे हैं, भौतिक जगत ये संघर्ष का जगह है, लेकिन हमें संघर्ष अस्तित्व के लिए नहीं करना है, हमें संघर्ष भक्ति में प्रगति भगवत धाम जाने के लिए करना है। तो जब भगवत धाम जाने के लिए संघर्ष करने का इच्छा होता है तब वो शुरू होता है, क्योंकि ये वैयक्तिक चीज है। हर एक के हृदय में कितना संघर्ष है खुद को पता है। यहाँ मैं बोलने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि भाई हमारे हृदय में ये दोनों पार्टी है, हम जानते हैं या नहीं, लेकिन कितना हम संघर्ष कर रहे हैं। अब भी अर्जुन को ये कौन दुर्योधन दिखा रहा है ना, तो दुर्योधन जैसा चेतना भी है और अर्जुन जैसा चेतना भी है। तो उसमें हम किसको मदद करते हैं, तब युद्ध होगा ना। अगर दुर्योधन को ही मदद कर रहे तो कुछ युद्ध नहीं होगा, युद्ध ही नहीं होगा कुछ। तो इसलिए हम क्या अभी दिखाए, विधि का क्या बताया था कि मन और बुद्धि को भगवान में लगा। कार्य तो लग जाएंगे, कार्य लगाना काफी आसान है, कार्य तो भक्ति में कर रहे हैं अभी, लेकिन मन और बुद्धि कितना लगा है।
तो मन बुद्धि में क्या कर रहे हैं अभी समझो, जस्ट एक बहुत ग्रॉस उदाहरण देता हूँ। वो वैयक्तिक रूप से मत लीजिए कि ठीक है भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करना है, बस ज्यादा तो करना है, लेकिन फिर किसके लिए? मेरा गुणगान हो, तो ये दुर्योधन का ये आ जाए। मेरा गुणगान होने के लिए यार अनाउंस, स्कोर अनाउंस होना चाहिए, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, तो फिर कार्य तो चल रहा है, अच्छा है, जिसको बुक मिला उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरा विचार क्या था, मैं किसके लिए कार्य कर, नहीं तो कोई कुकिंग कर रहा है, कोई हार बना रहा है। एक हार बनाने का उदाहरण दिया, मेरे एक दोस्त ने बता रहा था कि प्रभु मुझे राधानंद महाराज एक क्लास में बोल रहे थे, अगर कोई हार बनाते वक्त भगवान का चर्चा नहीं कर रहा है लेकिन प्रजल्प कर रहा है, तो वो हार नहीं बना रहे, क्या बना रहे? आप बोले सही, क्या बना रहे? सांप बना रहे, सांप भगवान के गले में डालने। ये उन्होंने सुना था, मैंने तो सुना है। अगर हम सोच रहे ये हार इतना अच्छा बने कि लोग देखने के बाद बताए किसने हार बनाया ऐसा, तो वो बोले आप आपके ईगो को हार बना रहे हैं और ईगो के ऊपर हार डाल रहे हैं, कृष्ण को हार नहीं पहना रहे। तो ये मन और बुद्धि भगवान के प्रसन्नता के लिए लगाना ये इतना आसान नहीं। कार्य करना काफी आसान है, अभी लेक्चर देना भी आसान है, सब करते हैं। अभी मैं भी बोल सकता हूँ अरे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके आता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग इंप्रेस हो जाए, और फिर क्या लाइक शेयर और वो क्या बोलते हो, तीन चीज रहता है, सब्सक्राइब और फॉलोअर्स बढ़े भाई आपने बहुत सारे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम जब ये अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो उसके अंदर तो सारे सारे कार्य करने वाले दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा भाग्य है, एटलीस्ट सब लोग भक्तिमय कार्य में लगे हुए, ये भी एक भाग्य है। परंतु उसके ऊपर वाली स्टेज तो देखना बड़ा बिल्डिंग। यस, इसलिए वो पहले, सबसे पहले हमने देखना चाहिए अपने अंदर, सबसे पहली बात वही। मैंने आज प्रश्न किया था, अगर आपने सोचा, आपने सुना होगा कि प्रभु जी बोल रहे थे कि आकर्षण, भगवान की तरफ आकर्षण कब होगा? जब भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगी। भौतिक इच्छा खत्म कब होगी? जब उपाधि चली जाएगी। डर्ट ऑफ मटेरियल डिजायर शुड बी रिमूव्ड, देन कृष्णा अट्रैक्शन, ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो मैंने यही पूछा कि प्रभु जी 5, 10, 15 साल हो जाते हैं तो हम ज्यादा सोचते हैं कि भाई दूसरों में बहुत डर्ट है, दूसरे को हटा देते हैं, और वो अच्छा है, प्रचार करना है, लेकिन फिर मेरे हृदय में डर्ट है वो देखते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि फिर कुछ साल बाद भी फिर डर्ट में ही वापस वही आकर्षण हो जाता है। मतलब ऐसा देखा, उन्होंने तो ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। तो ये हम प्रचार करना चाहिए प्रभुपाद जी का, लेकिन सबसे पहले क्या चीज है, निष्ठा का स्तर वही है कि भाई मेरा चेतना किधर जा, मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने, या मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ? और देखो, चेतना जितना अच्छा होगा उतना भगवान का अनुभव होगा। तो ये बात है। तो युद्ध कब होगा? जब हम इसको फाइट करेंगे। अपना मन बोलेगा अरे अच्छा, अपना नाम होना चाहिए, लेकिन उसको बुद्धि द्वारा बोलना चाहिए अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, इतना जीवन भर ये यही करता आ रहा है, अभी भी यही करेगा। नहीं, ये भगवान के लिए करना है। तो यही तो ये है ना युद्ध, भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा, ये जो एक दूसरे को, मतलब इसको बोलते हैं युद्ध। नहीं तो फिर क्या है, सेम कार्य कर रहे हैं अपने खुद के लिए। तो ये बहुत अंदर की बात है, क्योंकि भक्ति बहुत अंदर की बात है। भक्ति बाहरी चीज है ही नहीं, कर्म बाहर का है, ज्ञान भी बाहर। भक्ति ये अंदर की बात है। तो हम, हमारा सोच क्या है, हमारा प्रयास क्या है? तो प्रयास में दो चीजें होती है, एक होता है कार्य और एक होती है इच्छा। कार्य क्यों कर रहे हैं, दोनों सही हो। सिर्फ कार्य सही है और इच्छा सही नहीं तो कार्य सही नहीं है, और सिर्फ इच्छा सही है लेकिन कार्य सही नहीं है, वो भी सही नहीं, दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, पहले अध्याय का प्रासंगिकता कैसे है कि हमारा किसको किसको अनुभव आता है कि भाई हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का आवाज चलता रहता है अंदर। भागवत कक्षा सुन रहे हैं, अभी मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। भागवत कक्षा सुन रहे हैं, अच्छा बहुत सुंदर सा बता, लेकिन सामने कोई दर्शन लेने को आता है,
और मैं उनका दर्शन ले रहा हूँ, तो ये कौन सी इच्छा हो गई? ये भौतिक इच्छा है। तो तब भी क्या युद्ध होना चाहिए? अरे मूर्ख, तू इधर क्या बैठा है? ऊपर देख, भगवान इतना अच्छा है और इधर भगवान का कथा चल रहा है, उसके लिए तू बैठा है, और उसके ऊपर तू सेफ्रॉन में बैठा है शेविंग करके। ये क्या देख रहा है? ये है युद्ध। अगर इसको बोलेंगे अरे चलो देखो, करना तो कुछ है नहीं, देख। उससे तो वो उत्तम ज्यादा है जो आंखें बंद करके जो है कथा सुन रहा है, माना वो जो है बहुत ज्यादा नहीं देखिए, क्या निद्रा में आंखें क्यों ना हो? बंद करके सुन रहा है क्या? नहीं, निद्रा में भी क्यों ना हो, वो जो है ना उसको जो है देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, सोने वाला भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारा मन किधर है, बुद्धि क्या कर रहा है। तो आंख खुली है, बंद है, कुछ भी है। अभी देखो ना, कोई, जैसे मैं वरदराज प्रभु को बोलता हूँ हमारे, कि अरे आप बहुत भाग्यशाली, आपको दिखता ही नहीं है, कितना बढ़िया है। हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो सब दिखता है। तो ऐसी बात, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन देखो अंधे आदमी को भी काम वासना होता है, पिछले लाइफ का है ना उसका, तो अपना क्या कम है क्या? तो ये एक उदाहरण हो गया। फिर लोभ है, मद है, मत्सर है, दूसरे को ग्लोरिफिकेशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, कितना सारा, दूसरे का 4 BHK आ गया, कार आ गया, इतना चिंतन। क्या लेके जाना है क्या उसको ऊपर? नहीं लेके जा सकते। वही आप प्रयास करते रहिए बस, प्रयास प्रयास करना है बस। आप जानोगे कि चला गया तो लाने, नहीं तो जाने दो यार, उसको भी जाने दो। ऐसे तो भी कुछ अच्छा ही होगा। इधर आके देखो, घर पे भी सो सकते, इधर आके भी सो सकते, लेकिन इधर आके सोना का और अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। भगवान तो देखे भाई, बॉडी तो लेके आए, तो अच्छी बात है। लेकिन प्रयास देखो, हर एक चीज में, हर एक मोमेंट पे प्रयास कर। तो भक्ति इज अ मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस टू प्लीज कृष्णा एंड गुरु। मोमेंट टू मोमेंट, समझ रहे हैं? हर मोमेंट पे एक ऑप्शन है, हर मोमेंट। तो युद्ध है ये, जितना हम युद्ध करेंगे उतना बाहरी युद्ध कम हो जाए। देखो, अंदर का युद्ध होता है इसलिए बाहर युद्ध होता है। जैसे हिरण्यकशिपु अभी हम सुन रहे हैं, हिरण्यकशिपु का शक्ति कितना है, सिर्फ एक आदमी उसको अपोज करे, बाकी पूरा जगत उसके साथ है, तो भी वो टेंशन में आ, पूरा जगत उसके साथ है। अगर हमको ऐसा पोस्ट दिया ना, पता नहीं क्या करूंगा मैं। ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ करके सब उसके सेवक हैं। नारद मुनि खुद बोल रहे थे कि हम लोग उधर वेसल वॉशिंग, सब्जी गेटिंग सब करते थे, और हम जाते थे, ऐसा ही कुछ पानी देने जाते थे तो डांट देता था, ऐसे ही डांट देता था वो, कुछ कारण नहीं। तो कितना दुख होता था, इतना शक्ति था उसके पास, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका मन। तो यही प्रहलाद महाराज उसको बोलता है। प्रहलाद महाराज एक 5 साल का बेटा, और उसको कुछ युद्ध नहीं है, बाहर ही वो फादर को भी दंडवत कर रहा है भाई, दंडवत करता है वो, एकदम क्रोध है, लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम शांति। हाँ, आपका शक्ति कहाँ से आता है? जहां से आपका आता है। तो उनके हृदय में कुछ युद्ध नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु के हृदय में, मतलब हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन एक एनिमी को नहीं जीता उसने। वो क्या है? खुद का मन। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, हम कुछ भी करते हैं हमें पूछना चाहिए। तो हमें बताया गया था शुरुआत में, राधेश्याम बोल, कि कुछ भी सेवा शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में प्रार्थना करना चाहिए कि भाई ये भगवान गुरु वैष्णव में आपकी खुशी के लिए करना, और अंत में होने के बाद उनका अर्पण करना चाहिए, क्योंकि चेतना पूरा ऊपर रखने के लिए इतना आसान नहीं है। तो ये करना बहुत जरूरी है। कौन सा भी आप कर लो सेवा पे, कोई प्रसादम सर्विंग कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई हार बना रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। क्यों क्यों?
वाई। तो वाई मतलब प्रयोजन, देखो तीन है ना, वाई, हाउ एंड व्हाट। क्या, क्यों और कैसे। तो ये तीन चीजें। प्रयोजन मतलब क्या, क्यों, क्यों कर रहा हूं, ये सबसे पहले ये करना चाहिए। मैं ये यहाँ पर अभी ये भगवत गीता का अवलंबन क्यों कर रहा हूं, ये मेरे को पूछना चाहिए पहले। दूसरा क्या है, तो वो क्या हो गया, प्रयोजन, क्यों, क्यों कर रहा हूं। दूसरा क्या, क्या कर रहा हूं, ये है संबंध, क्या कर रहा हूं, क्या अभी मेरे को श्रवण करना है। और फिर कैसे करना है, वो हो गया अभिधेय। तो उसके बारे में काफी बार हम चर्चा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक वर्ण करना चाहिए, नम्रता पूर्वक, कैसे। तो हाउ भी जानना बहुत जरूरी है, कौन सा भी क्रिया, उसमें क्रिया क्या होनी चाहिए और चेतना क्या होनी चाहिए, ये दोनों जानना मतलब हाउ, कैसे, अभिधेय। तो ये करने का जब प्रयास करेंगे तब युद्ध होगा, तब भी लगेगा कि भाई ये संसार दावानल है। और इसमें अर्जुन हमें सिखा रहे कि ये चार कारण बताते हैं ना कि ये मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो वैसे हम क्या करते हैं, भक्ति का कुछ आता है, गुरु हरि गुरु वैष्णव का कुछ आदेश उपदेश संदेशा विनती आती है, तो हम बोलते हैं मैं नहीं ये करूंगा क्योंकि ये रीजन है। ये अर्जुन ने जो चार चीज बताया, और वो बहुत सोच के बताया है, वो शास्त्र से बता रहा है। वो ऐसा चार कारण बता रहा है पहले अध्याय में, वो ऐसे ही कारण नहीं बता रहा है, बहुत सोच विचार करके कर रहा है, लेकिन वो सब गलत है। तो हमारा भी ऐसा हो सकता है, जो आदेश आता है, संदेश विनती आता है, तो हमने व्यक्त ना करना चाहिए, ये गलत है। व्यक्त भी कर सकते हैं लेकिन सही भाव से करना, ये मैं नहीं करूंगा नहीं। तो अभी दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे व्यक्त करना है उसको। तो ये अर्जुन का क्या हो गया, ये बहुत दिमाग लगा कि उसने बोला कि अरे आप मेरे से पाप करवा रहे हो, आप मेरे हृदय में करुणा है इनके वक्त, आप मेरे को मारने को बोल रहे हैं, नहीं तो फिर मेरे को क्या आनंद मिलेगा, सब लोगों को मार दूंगा, मेरा पूरा राज्य हो जाएगा, मेरे में क्या, मेरे को क्या आनंद, पूना का पूरा राजा बना दिया और पूना में मैं सिर्फ अकेला हूँ, किसको तो फिर किसको आनंद है। दुखाऊंगा तो छोड़ दो, मेरा आनंद देखने के लिए कोई नहीं, तो फिर मेरे को भी आनंद नहीं होगा। राज्य तो है मेरे पास, फिर क्या। तो एक और चौथा उधर ये क्या दिया कारण उसने, कि वंश का क्या बोलते, वर्ण संकर, लास्ट वाला मतलब वही, वंश परंपरा का ह्रास हो जाएगा और उसकी वजह से विधवा हो जाएगी, उसकी वजह से वर्ण संकर आएगा। तो इतना वो सोच रहा है। देखो बाहरी रूप से लगेगा अरे ये तो बहुत समाज का बहुत सोचता है, लेकिन वो सब गलत है। इसलिए ये सब बोलने के बाद वो संतुष्ट है क्या, विषाद में बेचारा रो रहा, इतना दिमाग लगा के बोल रहा है लेकिन क्या है, रो रहा। तो उसका ये है क्या बोलते हैं टेस्ट, कि भाई विषाद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला अध्याय जितना हमें भौतिक जगत में जीते हुए प्रामाणिकता से युद्ध कर रहे हैं तो विषाद होता है, तब तितना हम भगवान वैष्णव का गुरु का शरण जा सकते, जो दूसरा अध्याय का शुरुआत है। तो ये बात है इधर। तो ये जो है, ये विचार करना बहुत जरूरी है। अर्जुन विषाद योग, सो ये भी हमने देखा। तो चलो अभी तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा हमने, क्योंकि ये अगर खुलेगा नहीं ना तो फिर भगवत गीता का फिर बाकी का बहुत थियोरेटिकल हो जाएगा कुछ। ये प्रासंगिकता जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया हमारा चर्चा। तो एक का सार रूप में बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, पहले अध्याय में यह समझ में आता है कि आत्मा के बारे में जिज्ञासा उस व्यक्ति में होती है
जो स्वभाव से दयालु और अहिंसक है, ना कि ऐसे व्यक्ति में जो क्रूर और हिंसक है। तो ये कैसे बताया जाए, इसको कैसे समझे कि अर्जुन का विषाद क्यों हुआ? क्योंकि वो दयालु और अहिंसक था, इसलिए विषाद हुआ। नहीं तो मारने के लिए उसको लग रहा था ना, अच्छा, उसका हृदय अच्छा था, इसलिए लग रहा था कि मैं कैसे गुरुओं को मार सकता। दुर्योधन को ऐसा नहीं लग रहा था, तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो गुण है ये विकसित करने चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने वो सब दिया है, 4 नियम इत्यादि। दयालु और अहिंसक है, ना कि क्रूर और हिंसक है। जो हिरण्यकशिपु, उसको क्या, उसको आत्मा के बारे में कभी जिज्ञासा होती है क्या? नहीं। तो ये जिज्ञासा अगर जागृत करनी है तो ये गुण जागृत करने जरूरी है, ये बात है पहले आते हैं। इसलिए अर्जुन ने ये सब गुण अपने व्यक्त किए हैं, सामने देख रहे हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद का बताया। यदि कोई इन गुणों से रहित है तो वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। जैसे कि लंगड़ा व्यक्ति कर्म करने के योग्य नहीं, तो लंगड़ा है वो कार्य नहीं कर सकता। वैसे अगर ये गुण नहीं है तो कितने 1000 बार भी भगवत गीता पढ़ ले तो उसका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पालथा घड़ा और पानी, ऐसा मराठी में बोलते हैं। तो इसलिए 4 नियम हमें बोले जाते हैं, 4 नियम डूज एंड डोंट्स में, जिससे कि ये गुण विकसित हो। दयालु भाव और अहिंसक। तो हिंसा तो 3 स्तर पे होती है। एक होती है कारिक हिंसा, कार्य जैसे 4 नियम को तोड़ना, कारिक हिंसा हो गई। लेकिन विचार पे और शब्द से भी हिंसा कर सकते हैं हम, तो वो गहरी हो गई। तो ये 4 नियम सिर्फ कार्य के स्तर पे फॉलो नहीं करने, विचार और बोली के स्तर पे भी जाना है। तो यही अंदर की बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो, बाहर की बात होता है कार्य, बोली होती है थोड़ी और अंदर की, और अंदर का होता है विचार, और अंदर का होता है भावना। तो यहाँ जाना है हमें, बाहर से अंदर। तो ये गुण अंदर होते हैं। तो प्रभु यहाँ पे क्या कोट किया है कि अर्जुन के पास ये सब गुण थे, इंद्रिय संयम, तितिक्षा, श्रद्धा इत्यादि। तो इसलिए ये पहले अध्याय का ये है। तो युद्ध करना है, आंतरिक युद्ध, जैसे तुकाराम महाराज बोले, रात्रंदिवस आमा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। तो बाहरी रूप में जग, वो अस्तित्व का संघर्ष, और आंतरिक रूप में मन। तो अभी दूसरा अध्याय का सार देख लेते हैं। तो दूसरा अध्याय अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 सेक्शन। तो पहले वो बता देता हूं। दूसरे अध्याय में सबसे पहला सेक्शन क्या है, 1 से लेकर के 10। वो क्या करता है अर्जुन का, अर्जुन का 5वां रीजन क्या, इनडिसीजन को क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन, मतलब वो, हाँ, दुविधा। हाँ, अर्जुन का दुविधा मनस्थिति और शरणागति, मतलब वो धर्म संकट में पड़ गया है कि भाई मैं युद्ध करूं या ना करूं, इनको मारूं कि नहीं मारूं, मारने से क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वो स्थिति जो है उसको बोलते हैं अनिर्णायक स्थिति। चारों अध्यायों का देखते हैं। ये देखो, एकदम ऊपर देखिए, जूम करता हूं। अर्जुन का भ्रम और आत्मसमर्पण, ये दिख रहा है आपको? ये है 1 से लेकर के 10। तो ये भौतिक जगत, अभी आप, ये पहला है 1 से लेकर के 10, ठीक है। उसके दूसरा क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, कि भाई ये युद्ध करना मेरे लिए लाभदायक कैसे है, वो आप बताइए। दूसरा क्या है, आत्मज्ञान ही
लक्ष्य है। ये है 11 से लेकर के 30। ठीक है, आत्मज्ञान ही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये लक्ष्य मतलब प्रयोजन। तो अर्जुन बोल रहा है भाई मैं इनके ऊपर करुणा दिखाता हूँ, तो भगवान बोल रहे तू कौन सा करुणा का बात कर रहे, तू देह स्तर के ऊपर बात कर। जैसे प्रभुपाद जी बोले कोई डूब रहा है पानी में, तो आप उसका जा करके, ये जैकेट बहुत अच्छा है, वो जैकेट लेकर के आ जाते हैं, समझ रहे हैं? वो डूब रहा है, चिल्ला रहा है, और यही जैकेट है समझो, आपको ठंडी लग रहा है, आप बोले कि चलो भाई जैकेट, मैंने उसको जैकेट को बचाया, तो वो हो गई दैहिक दैहिक करुणा। लेकिन ये आध्यात्मिक करुणा होना जरूरी है, आपका दैहिक करुणा है। तो आत्मज्ञान सबसे पहला क्या है, आत्मज्ञान। तो 11 से लेकर के 30 में पूरा भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा को कैसा, ये सब बताते हैं। बहुत सारे श्लोक है, इसमें तो हम जाएंगे नहीं, विहंगावलोक है इसके लिए। फिर क्या है भाई, ठीक है आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोल बोल करके हमें साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा। भूख लगेगा बोलने के बाद, और फिर बोलेंगे नहीं भूख लगा है, अभी टाइम हो गया। नहीं, अरे आप बॉडी नहीं है ना प्रभु जी, आप आत्मा है। नहीं नहीं प्रभु जी, अभी भूख लगा है। तो ये साक्षात्कार करने के लिए एक विधि है। वो विधि क्या है? बुद्धि योग। वो 38 to 53 वो है विधि। तो ये पूरे गीता का सार है। देखो पूरे गीता का कंटेंट समरी में दिया है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो विधि क्या है? बुद्धि योग ही साधन है, बुद्धि योग ही विधि है, बुद्धि योग ही अभिधेय है। वो कहां से लेकर के कहां तक? 38 to 53। ठीक है, और उसके आगे क्या है? साधना नहीं करे, बुद्धि उद्धि साधन होने हाँ साधन, साधना, एक कभी कभी कुछ लोग साधन बोलते हैं, साधना बोलते हैं। साधन सही है एक्चुअली, वो क्या इंग्लिश में लिखते हैं ना तो साधना बोलते हैं, एक्चुअली साधन सही है। और तीसरा क्या है? प्रयोजन प्राप्त व्यक्ति का विचार और व्यवहार। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा मतलब जो जिसने साक्षात्कार प्राप्त किया है उसका लक्षण क्या है? 54 to 72। तो ये दूसरा अध्याय है, तो ये इसका 4 भाग है। ठीक है, तो इसका अभी 5 मिनट में इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, फिर हम आगे के अध्यायों में जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे अध्याय की पहला सेक्शन क्या बोला मैंने? 1 से लेकर के 10 अर्जुन का आत्मसमर्पण और दुविधा भी, पहले दुविधा में पड़ गया वो 5वां कारण है, दुविधा में पड़ गया मैं। 5 कारण है मैं युद्ध नहीं करूं, तो 4 कारण पिछले अध्याय। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखे, और फिर क्या करता है वो? शरणागत होता है। कौन से श्लोक में? 7वें श्लोक। 6वें श्लोक तक वो भगवान से बहुत ही मैत्री पूर्वक संबंध रखता है। भगवान भी उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। भगवान उसको क्या बोलते हैं कि अरे अर्जुना तू ऐसा यूनक की तरह कैसे बोल रहा है? यूनक क्लैब्य, ये सही नहीं तेरे लिए, युद्ध कर। ये बोला है ना पहले। दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अरे तू ऐसा यूनक की तरह कैसे बर्ताव कर रहा। तो फिर अर्जुन क्या रिप्लाई देते? अरे मैं यूनक की तरह बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो मेरे को? ये गुरुओं को मारूं? जिनको मैंने फूल चढ़ाना चाहिए उनको आप बाण चढ़ाने को बोल रहे हो। आपने आपके गुरु को मारा है कभी? तो ये भाव क्या है? मैत्री का भाव चल रहा है। मधुसूदन, अरिसूदन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है अर्जुन 4थे श्लोक में, कि आप मेरे को भीष्म क्यों? भीष्म तो पूजनीय है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, 5वां श्लोक। और 6वां श्लोक क्या है उसका? भ्रम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये 6वां श्लोक का भाषांतर पढ़िए कोई, माइक दे दीजिए।
6वें श्लोक का भाषण है। हाँ, इधर भी खोलता हूँ। हाँ। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ऊर्जा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। सिर्फ पहले अध्याय का नहीं माता, दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक खोल के पढ़िए। ये देखो इधर सामने है, ठीक है, इधर सामने इधर का पढ़िए, देखो। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हम यह भी नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे यहाँ युद्ध में खड़े हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है उसको, क्या करूँ। पहले बहुत दिमाग चला रहा था, लेकिन क्या हो गया, विषाद हो गया, फिर अभी दुविधा में पड़ गया। तो ये भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि हर एक आदमी अगर प्रामाणिक है तो वो दुविधा में पड़ेगा, और दुविधा में पड़ने के बाद गुरु का शरण लेना, तो वो सही शरण है। ना कि सबने बोला इसलिए ले लिया, वो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर का चेंज मतलब दुविधा। तो ये प्रभुपाद जी अगले श्लोक में फिर वो शरणागत होता है, कार्पण्य फेमस श्लोक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे हैं, देखो ये पढ़िए, यह प्रकृति यहाँ पर पढ़ दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये पढ़िए। हाँ उधर, नहीं उधर से दिखना मुश्किल है। अच्छा आप भी पढ़िए, आपको दिख रहा है, बड़ा किया है हमने, शेयर किया है। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पक पक पर मंजन मिलती है, तथा प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित तत्व निर्देश दे सके। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें यह निर्देश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उन दावनी के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भाग उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। तब वैदिक वाक्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ बस, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जगत को कैसे भगवान ने बनाया। तो जितना हम प्रामाणिक हैं उतना ये अनुभव होगा, धर्म संकट का अनुभव होगा, और तब भी जब धर्म संकट होगा तो गुरु को पूरा हृदय पूर्वक प्रस्तुत हो सकते। तो वही मैं लास्ट टाइम गाया था ना, वो गाना कौन सा, वह संसार दावानल, हम जब गाते हैं संसार दावानल, मतलब ये है कि ये जो आग है ये अनुभव हो रहा है अंदर हृदय में, तो हम बोलेंगे भाई आग लगा है कुछ करो, नहीं तो भाई एसी में बैठे तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये बात है, सच्चा शरणागति कब शुरुआत होगा, जब युद्ध में हृदय में आग लगा है, तो सच्चा शरणागति शुरुआत हो। तो ये शुरुआत है शरणागति का, और फिर भगवान हंसते हैं, और फिर अर्जुन को आगे, तो 1 से लेकर के 10 तो शरणागति हो गए, और उसके बाद फिर आत्मज्ञान है पूरा। तो पहले 3 श्लोकों में महत्वपूर्ण चीज बताई है कि भाई सहन करना, सबसे पहले मात्रा स्पर्शस्तु कौनते हैं, शीतोष्ण सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुख और मान अपमान, ये सब चीज आता रहेगा। आप आध्यात्मिक साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये 11 से लेकर के 30 है, और इसके आगे का सेक्शन क्या है, विधि, आत्म साक्षात्कार का विधि क्या है। तो विधि है ये 6 कर्मयोग। ये यहाँ पर दूसरे अध्याय में, जैसे मैंने बोला पहले 6 अध्याय क्या है, कर्मयोग, तो दूसरे अध्याय में प्राय बुद्धि योग ये नया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो बुद्धि योग भक्ति योग भी हो सकता है, और बुद्धि योग कर्मयोग भी हो सकता है, जैसे आप प्रस्तुत होते हैं वैसे। तो इसलिए बुद्धि योग ये शब्द इसमें आया है, आप देख सकते हैं। जैसे
11वें श्लोक में ही आता है शायद। आगे आता है। तो उसका सब वर्णन किया है। और फिर वो है विधि, कर्मयोग का विधि। तो उसका सार क्या है कि भाई आप आपका कर्तव्य करते रहिए और दो चेतनाओं को नहीं रखना, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। भोक्तृत्व मतलब फल का खुद भोग कर रहा है, वो हो गया भोक्तृत्व। और कर्तृत्व मतलब मैं करता हूँ, तो ये और गहरा चीज है। तो ये दो चीज छोड़ करके आप कार्य कीजिए, ये है निष्काम कर्म। तो आगे हम चर्चा करेंगे उसका। तो दूसरे अध्याय में बहुत ही संक्षेप में बताया है और गुणगान किया है, जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदा, जो आपने सुना होगा ना ये सब श्लोक, कि थोड़ा भी भक्ति कर दिया जाए बहुत बड़े समस्या से आप चले जाओगे। छोटा सा भक्ति भी कर दिया जाए तो भी आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा इत्यादि, वो सब वर्णन है। तो बहुत सारा उसका गुणगान हुआ है और क्या करना है वो दिया है ये श्लोक में। आई थिंक 47 वो सबसे क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो श्लोक है 47। ये निष्काम कर्म योग का परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व अकर्म। तो 4 कंडीशन है निष्काम कर्म योग की। तो ये है विधि। और लास्ट में क्या बताया, लास्ट के अध्याय में, सॉरी सेकंड अध्याय के लास्ट पार्ट में क्या है, प्रयोजन प्राप्त आदमी का व्यवहार कैसे, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसका विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, कैसा चलता है, कैसा बैठता है, कैसा चेतना है, कैसा बोलता है, ये प्रश्न किया। क्योंकि कौन सा भी सिद्धांत व्यवहार में परिवर्तित होना चाहिए। समझ में आया? एक होता है कल्चर, एक होता है फिलोसफी, बराबर। एक होता है विचार, एक होता है व्यवहार। तो उन्होंने बोला आत्म साक्षात्कारी बनना है पहले 11 से 30 में, और विधि बताया निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग। लेकिन जो साक्षात्कारी व्यक्ति उसको मैं कैसे जानूं, वो कैसे चेतना है, वो कैसे आदान प्रदान करता है, कैसे सुख दुख को झेलता है, कैसे जगत में घूमता है, ये सब प्रश्न किए हैं अंतिम 53वें श्लोक में, 54वें श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो निष्काम कर्म योग जो विधि है उसका जिसने साध्य प्राप्त कर लिया है, आत्म साक्षात्कार में वो प्राप्त हो गया है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा व्यवहार करता है, इसका वर्णन है। तो वो पूरा आगे उत्तर दिया है। ठीक है, ये हो गया दूसरा अध्याय। तो अभी हम बचा हुआ, तो ये पूरे गीता का ये हो गया। अभी तो वापस वही स्लाइड दिखा रहा हूँ। तो ये है, ठीक है। तो ये है दूसरा अध्याय। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में विधि बहुत ही संक्षेप में बताया, तो इसको विस्तारित रूप में बताने का जरूरत है। इसलिए फिर अध्याय 3 से लेकर के 5 तक भगवान ने कर्मयोग को और विस्तार से बताया। ठीक है, इसलिए कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज बहुत ही संक्षेप में बता दिया ना। अभी मैंने भी बहुत संक्षेप में बताया क्योंकि भगवान ने बताया। अभी तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में उसको फुल करके बताया जाए, इसलिए अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। तीसरे अध्याय के शुरुआत में संक्षेप में बताया तो क्या होता है, क्या है भाई, मैं आप बोल रहे आध्यात्मिक साक्षात्कार व्यक्ति, तो मेरे को युद्ध करने का जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ
आत्म साक्षात जब करता हूँ तो ऐसा वो तीसरे अध्याय के शुरुआत में ऐसा प्रश्न करते हैं, भगवान मेरे को एक चीज बताओ। अब दो दो चीज क्यों बोल रहे हैं? बुद्धि हो, जो बुद्धि वाला है वो कार्य नहीं करता, आप बोले कार्य करो। देखो पहला पहला श्लोक का पढ़ो। हे जना हाँ, हे जनार्दन। जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ, और दूसरा भी पढ़िए, दूसरा श्लोक का भाषण। आपके व्याधि मित्र अनेका दूसरा दूसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। मित्र हाँ प्रभु जी, वही है ना। प्रभु जी आप पढ़े। आपके व्यामिश्रित अनेक देशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या हुआ। हाँ, तो ये चीज बोला गया कि भाई कार्य करना है या बुद्धि लगानी, क्या करूं मैं, एक चीज बताओ, दो दो चीज क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए भगवान को अभी विस्तार रूप से बताना है कि भाई मैं दो चीज नहीं बोल रहा हूँ, एक ही चीज बोल रहा हूँ। तो वो क्या है, अभी तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय का देखेंगे। तो तीसरे अध्याय में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी का तीसरे अध्याय का क्या शीर्षक है? कर्मयोग, बराबर। अब पांचवें अध्याय का क्या शीर्षक है, देखिए। हाँ, कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा इंग्लिश में कर्मयोग ही है वो भी, बराबर। लेकिन कृष्ण भावना भावित क्रिया, ऐसा कुछ तो है। और बीच वाला चौथे अध्याय का क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान। तो देखिए सार रूप में क्या है, कर्मयोग मतलब सही कार्य सही ज्ञान से करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो तीनों अध्याय में बताया, तो अभी देखते हैं। तो तीसरा अध्याय का सार क्या है, ये एक लाइन में आप देख रहे हो सामने, वो क्या है? सही कार्य करना ही होगा, ज्ञान के साथ ईमानदारी से किया गया कार्य मुक्ति प्रदान करता है। तो ये है पूरा तीसरा अध्याय का सार, ठीक है। तो शुरुआत में भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी पहला, उसमें भी कितने सेक्शन, इधर 4 सेक्शन दिख रहे हैं आपको। तो पहला सेक्शन क्या है कि भाई हर एक को कार्य करना ही है, निष्क्रिय निष्क्रिय आदमी नहीं रह सकता। निष्क्रिय बैठ भी गया तो उसका मन और बुद्धि कार्य करे। तो देहधारी जीव के लिए कर्म अपरिहार्य है हर एक क्षण में। तो वो कौन सा श्लोक है? नहीं, 5वां श्लोक आप पढ़िए, तीसरे का 5वां। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म करो, कि भाई कोई आदमी कुछ कार्य के बिना एक क्षण भी नहीं बैठ सकता। कोई बोलेगा मैं बैठा हूं ना, अरे लेकिन मन और बुद्धि भागेगा, नहीं बैठ सकता। कार्य करना अनिवार्य है, तो ये बोल रहे भगवान। तो और चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, अर्जुन तू ऐसा मत सोच कि तू अगर इधर से युद्ध छोड़ करके जंगल में जाके बैठेगा तो तू निष्क्रिय हो जाएगा और फिर तू क्या बोलते हैं, अनासक्त हो जाए। तो वैसा नहीं है, कार्य छोड़ने से अनासक्ति नहीं आती। चौथा श्लोक वही है, पढ़िए भाषांतर चौथे श्लोक का। न तो कर्म से विमुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। हाँ, सिर्फ सब कार्य छोड़ दिया और सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। तो कार्य करना अनिवार्य है। तो फिर गलत कार्य करें तो बंधन में पड़ेंगे और दुख मिलेगा। तो फिर सही कार्य करें। तो सही कार्य क्या है वो बताते हैं। तो पहला सेक्शन ये है, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक ये सेक्शन है कि भाई कार्य करना अनिवार्य है। ये देखा आपने, कार्य करना अनिवार्य है। तो फिर क्या करना है? निष्काम कर्म योग से कार्य करें, कर्तव्य निष्ठ और अनासक्त भाव से कर्म करें, नहीं तो क्या होगा, बंधन में पड़ेगा। तो कोई बोलेगा भाई मैं नहीं कर सकता, तो 9वां जो श्लोक है वो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग हो, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भाषांतर पढ़िए। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए,
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हर एक कार्य किसके लिए करना चाहिए? विष्णु के लिए करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बंधन में। तो ये सबसे ऊंचा स्तर है कर्मयोग, निष्काम कर्म, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। लेकिन कोई बोलेगा कि भाई मैं ये स्तर पे नहीं हूं, मैं अभी सभी कुछ विष्णु को नहीं दे सकता। तो भगवान बोलते ठीक है, मैंने देवी देवताओं को बनाया है, उनका यज्ञ कीजिए, वो आप उनको संतुष्ट कीजिए, वो आपको संतुष्ट करेंगे, आपकी भौतिक इच्छाओं को कंप्लीट करेंगे, और उससे ये पूरा जगत का चक्र भी चलता है। तो ये पूरा 10 से लेके 16, यदि संभव ना हो तो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेक्रीफाइस, यज्ञ के लिए बना। तो आप यज्ञ कीजिए, ठीक है, विष्णु का यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहे आप देवी देवताओं का यज्ञ कीजिए, लेकिन यज्ञ तो कीजिए, मेरा सिस्टम जो बना है उसमें लग जाइए, तो फिर आपका शुद्धिकरण होगा। तो ये बताया जा रहा है 10 से लेकर के 16। और फिर आगे, अगर आगे आप देखोगे तो यहाँ पे सब वो श्लोक आते हैं, आपने सुने होंगे ना, जो यज्ञ का नहीं खाता वो पाप खाता है इत्यादि, तो चोर है, वो सब आता है कि भगवान ने शुरुआत में देवी देवताओं को बनाया, यज्ञ बनाया, जिस करके ये पूरा चक्र चलता रहे। तो ये पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देवताओं का पूजा भगवद गीता में बताया, और फिर बाद में अगर ये आदमी का कब आप कार्य करना छोड़ सकते हो अर्जुन, वो है 18 से लेकर के आगे। तो ये डिटेल है, हम देखेंगे नहीं उसको। तो ये हो गया कर्मयोग। लेकिन ये करते करते सबसे बड़ा बाधा क्या है? 2 चीज। मन का मल क्या है? 2 चीज। वो क्या है? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष में मत पड़ो। अब प्रभुपाद जी लिखे है उधर कि हाईवे पे भी एक्सीडेंट होता है। क्या? हाईवे पे भी एक्सीडेंट होता है। तो आप बोलेगा हाँ मैं वैदिक कार्य करता रहूंगा और पहुंच जाऊंगा। नहीं, राग द्वेष है तो आप गलती करेंगे 100%। तो वही बताया गया है 30 से लेकर के 35 में, कार्यों से आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि राग और द्वेष ये पथ के बाधक है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बाधा है काम वासना। वो लास्ट में भगवान बताए कि वासना से सावधान रहे। तो इसका हम और देखेंगे, उसके पहले आगे देख लेते हैं। तो ये तीसरा अध्याय है। तो तीसरा अध्याय का संक्षेप अभी कोई माइक लेके पढ़ेंगे क्या? मैं एक दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ, वो पढ़ करके हाँ ये स्लाइड पढ़ लीजिए। कर्म सभी के लिए, सॉरी, देखो तीसरा अध्याय। तो ये मैंने सब बता दिया है ऑलरेडी, लास्ट 2 पार्ट में बताना चाहता, ये ऊपर वाला सब बता दिया, सही क्या है गलत क्या है। कर्म सभी के लिए हर समय अपरिहार्य है। उचित कर्म मुक्ति देता है, जबकि अनुचित कर्म बांधता है, बंधन देता है। मानव जीवन बलिदान के लिए मतलब यज्ञ के लिए है, विष्णु करने के लिए सर्वोच्च है। अगर नहीं कर सकते तो देवताओं के लिए कीजिए। तो उचित कर्म सही ज्ञान के साथ किया गया निर्धारित कर्तव्य हो। उचित कर्म मतलब क्या? जो लिखा हुआ है वेदों। और अनुचित कर्म क्या है? जो वेदों में नहीं दिया वो किया गया कर्म, या ज्ञान के बिना दिया गया कर्म। मतलब दिया कर्म कर रहे लेकिन सही चेतना से नहीं कर रहे, वो भी गलत है, अनुचित है। सही कार्य और सही ज्ञान से करना, ये है कर्म। तो ये 2 सेक्शन है। तो हमारे इसमें राग द्वेष से ये नहीं होना चाहिए। तो अभी चौथा अध्याय का देखते हैं। तो हमने देखा कि सही कार्य करना होगा। तो सही कार्य कब कर सकते हैं? जब सही ज्ञान होगा। तो सही ज्ञान क्या है? वो चौथा अध्याय बता कि मिनिमम ज्ञान का रिक्वायरमेंट क्या है?
भगवान के बारे में जाने, कितना जाने कि भाई वो क्यों आते हैं, कब आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, वो चौथा अध्याय। अभी चौथे अध्याय में देखो सही ज्ञान, चौथा अध्याय का क्या सार है? दिव्य हाँ, दिव्य ज्ञान उसका शीर्षक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई सही गतिविधि आपको करना है तो सही ज्ञान सही स्रोत से ग्रहण करना पड़ेगा। ये सार हो गया चौथे अध्याय का। देखो सही कार्य करना है तो सही ज्ञान होना जरूरी, तो सही ज्ञान यहाँ पे भगवान बोल, सही ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर सही स्रोत से प्राप्त करेंगे तो ही सही गतिविधि हो सकती। तो 1 से लेकर फिर 15 में भगवान खुद के बारे में बताए कि भाई मैं क्यों आता हूँ, कब आता हूँ, क्या प्रयोजन से आता हूँ, वर्णाश्रम का मैं ये करता हूँ, कैसे आदान प्रदान करता हूँ, इत्यादि सब वो बताते हैं। आप देख सकते हैं। तो परंपरा में कृष्ण के आगमन का ज्ञान क्यों और कब धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, ये सब बताते हैं पहले 15 श्लोकों में। और फिर बाद में अलग अलग तरह के यज्ञ बताते हैं कि भाई कैसे हमारा कर्म को यज्ञ में बदलना है। और फिर तीसरा, जब सबसे फेमस श्लोक सबको पता है, जो गुरु का आश्रय लेने का श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सिद्धि, वो श्लोक इधर आता है। तो भाई मैं कौन सा यज्ञ करूं, गुरु बताए कौन सा यज्ञ आपको करें, क्योंकि वो आपके पात्रता को जानता है, आपकी स्थिति को जानता है, वो बताए। वो गुरु का आवश्यकता है कि ये जानने के लिए कि भगवान परमात्मा का ज्ञान कैसे मिले, और फिर उसका ग्रहण करने का, ज्ञान ग्रहण करने का योग्यता क्या है, वो लास्ट। तो चौथा अध्याय ज्यादा किसके बारे में बोलता है? सही ज्ञान क्या है, सही कर्म करने के लिए सही ज्ञान का जरूरी है, वो क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाए गुरु के द्वारा, और उसका पात्रता क्या है। ये चौथा अध्याय हो गया। और 5वें अध्याय में क्या बोला है कि भाई निष्क्रियता से अच्छा है कर्म में लगे रहो, सही ज्ञान से सही कार्य करते रहो। तो उसका ये है, और कैसे वो कर्म योग ज्ञान योग या अष्टांग योग में परिणित हो जाता है, क्योंकि कर्म योग से हृदय शुद्ध हो जाता है आदमी का। ऐसा ये 5वां अध्याय है। और फिर 6वां अध्याय में पूरा अष्टांग योग का वर्णन है, जो कि कर्म योग का परिपक्व स्थिति है। तो ये जानिए कि ये सब हमें नहीं करना है, ये सब दूसरा विधि है, हमें करना है भक्ति योग। लेकिन हम ये जान रहे कि ये विधि क्या है, इसलिए इतना फास्ट जा रहे हैं हम, ये करना नहीं है हमें। लेकिन इसका जो भाव है वो जानना है कि ये विधि क्या है, ये रास्ते पे नहीं चल रहा है। तो जब कर्म योग का उदाहरण देते हुए वो बताते हैं, जैसे धान है ना, धान, तो पहले धान का क्या आता है बाहर, ये आता है छिलका पहले आता है, बाद में थोड़ा दिन पानी डालेंगे तो क्या होता है, अंदर धान आता है, और फिर छिलका बाहर जाते रहते हैं, और बाद में फिर पूरा धान आने के बाद आप छिलका निकाल देते हैं, बराबर। वैसे ही कर्म योग में आदमी कर्म करता है सही ज्ञान से, तो अनासक्ति पैदा, अनासक्ति पैदा हो जाएगा एक जगह पे, इतना सही हो जाएगा कि वो क्या कर देगा, कर्म को छोड़ देगा, और फिर ज्ञान योग पे जाएगा या अष्टांग योग पे जाएगा। तो ये पहले 6 अध्याय का बताया गया है। तो इस प्रकार जैसे आपने बताया ना कि ये कर्म योग से लेकर जो ध्यान योग वगैरह बताया है, हमको ये नहीं करने का है, हमको सीधा भक्ति योग में जाने का है। परंतु रास्ता तो यही ना, कर्म योग क्या है, मस्तकाम कर्म, निष्काम कर्म वगैरह बताया गया जैसे, तो ये जो है स्लोली हमको सिखाते हैं कि हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है अल्टीमेटली, है ना। एक्चुअली देखिए, नहीं ये नहीं करना है हमें नवविधा भक्ति करना है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वेदी में दिया हुआ जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो करो, लेकिन भक्ति में क्या करना है, बोलो श्रवण कीर्तन स्मरण करो। तो विधि में अंतर है, आप देखिए, समझ रहे। तो भक्ति योग ये अलग चीज है, क्या करना है वो 12वें अध्याय में बताया जाएगा, 12वां जो अध्याय है उसमें। तो यहाँ पर कर्म योग मतलब यहाँ पर नवविधा भक्ति बताया क्या मैंने, किधर नहीं बताया। यहाँ पर क्या बोला है भाई, वेदों में आप
मतलब जो वर्णाश्रम में हो तो आप ब्राह्मण का कार्य, आप ब्राह्मण हो ब्राह्मण का कार्य करो, ऐसा। और जो वेदों में दिया है वो करो और अनासक्त रहो, और थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में इतना जानो वो क्यों आते हैं, बस उतना। ज्यादा भक्ति, भक्ति का ज्यादा सिर्फ 6वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भक्ति के बारे में बात। क्यों बताया इतनी सारी चीजें, क्यों बता रहे हैं इसको? क्या कहते हैं जी, कैसे करने की स्टार्ट किया? क्योंकि हीरा है। अच्छा, ये एक बात है, ये गहरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि डायरेक्ट भक्ति करना इतना आसान नहीं है। उतना श्रद्धा निर्माण होना चाहिए हृदय में, वो सिर्फ शुद्ध भक्त से आसान। नहीं तो हर आदमी किसके लिए क्या बोलते हैं, पात्र, क्वालिफाइड। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्वालिफाइड फॉर कर्म बिकॉज दे हैव फेथ इन डूइंग एक्टिविटी। अभी मैं जस्ट गया था ना किधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो एक आदमी कितना 74 ईयर्स, अभी भी वो जॉब कर, मतलब ये हो गया, क्या बोलते हैं, रिटायर हो गया। वो बोला घर पे बैठ क्या करेगा, तो वो कहाँ जाता, तड़ेगांव दाभाड़े को जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम। 74 ईयर्स, लेकिन अच्छा घूमता है और मंदिर बिंदिर में आया है वो, लेकिन अभी तक उसको क्या है, क्रियाशीलता तो नहीं जाती, अंदर क्रियाशीलता है, हाँ, लेकिन कर्म का अधिकार है उसको। मैं उसको बोला अरे थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम को आओ, रविवार को आओ, तो उसको अभी नवविधा भक्ति में इतना श्रद्धा नहीं आया। और इधर भी वो कार्य कर सकता है, लेकिन वो कार्य अलग हो गया। अब भी वो क्या, ये क्रियाशीलता हर एक का ये है, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। सिर्फ वो बोलेंगे अरे पूरा दिन बस कथा कीर्तन करना, वो इतना आसान नहीं है करना, तो फिर कुछ कार्य चाहिए भी करने, एंगेजमेंट। विशेष रूप से अभी मैं हैदराबाद में भी गया था कुछ महीने पहले, तो उधर एक टैक्सी वाला था, वो था 69 ईयर्स, ड्राइवर है। तो वो यूएई में 40 साल रह के आया, पैसा वैसा है, घर है उसका, लेकिन वो गाड़ी चलाया। वो बोला बस महाराज हम हमारे आपके जैसे बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ता है। तो वो ड्राइविंग कर रहा है और पूरा फ्रस्ट्रेटेड, सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहा है, कलकत्ता गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन 69 ईयर्स का क्या कर रहा है, कार्य करेगा ना, दिन भर करेगा तो क्या करेगा। तो कर्म का अधिकार प्राय सबका है, प्राय जनरल। जितना उसका भक्ति में श्रद्धा बढ़ेगा, उतना वो कर्म छोड़ के भक्तिमय करेगा। तो भक्ति का ग्लोरी क्या है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है। देखो कोई बाहर कंस्ट्रक्शन था, तो अभी वो समझो गुरु का शरण करता है, तो वो मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, और फिर गुरु बोला तो कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो अभी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर, तो वो भक्ति हो गया। वो कर्म नहीं है, वो कर्मयोग नहीं है। अगर वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, नियम का पालन कर रहा है, और फिर गुरु बोलते तेरा एक्सपर्टीज है ना, तो अभी मंदिर में मदद करना था, तो वो जो कर्म करेगा वो भक्ति होगा। लेकिन कोई समझो बोल कुछ श्रवण कीर्तन नहीं करता है, 16 माला नहीं करता है, तो वो भी मंदिर का मदद करेगा, लेकिन वो कर्मयोग जैसा हो गया, थोड़ा मिश्रण हो गया उसमें, थोड़ा सा भक्ति पानी है लेकिन थोड़ा सा दूध आएगा। जब हमारा भक्तिमय क्रिया पे श्रद्धा आता है, नवविधा भक्ति में, कि भाई ये करके सब कुछ हो जाए, तो ये बात है। इसलिए पहले कर्मयोग क्यों बताया, इसलिए मैंने बोला ना, ये जो हीरा है उसका फाउंडेशन कर्मयोग, नीचे वाला जो है ये कर्मयोग है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे भी नीचे है, कर्म योग से नीचे क्या है, कर्म, कर्म कांड। कर्म कांड मतलब क्या, स्वार्थ के लिए आप वेदों का इस्तेमाल करो, उसमें भगवान का योग नहीं ना। योग मतलब क्या, भगवान से संपर्क, योग जो जीव और जगदीश के अंदर है। कर्म कांड वाला क्या बोलता है, भाई मुझे ये चाहिए, ब्राह्मण के पास भी जाता है वो, लेकिन वो बोलता है मुझे ये चाहिए, कौन सा क्या करना है, बोलता है ये यज्ञ करो, ये अनुष्ठान करो, तो वो कर्म कांड हो गया, ये इससे नीचे हो गया। तो ये ऐसा है। तो इसका मतलब ये हो कि अधिकांश जो है कर्म कांड में जुड़े हुए हैं, जो कर्म कांड भी नहीं ले, अभी तो उसके भी नीचे है ना, पाप कर्म में ही लगे हुए। तो भक्ति करने के लिए कि भक्ति करेगा तो ही उत्तम अधिकारी बनेगा, वो सब चीज छोड़ेगा।
तो भक्ति करना इतना आसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चे जन्म लिया, जन्म के बाद फिर पढ़ाई किया, उसने पढ़ाई के बाद आसान क्यों है? क्योंकि देने वाला उठा सकता है। ये भक्ति का शक्ति है। प्रभुपाद जी हिप्पियों को उठा सकते हैं। भक्ति का शक्ति विधि में है, हम में नहीं। वही प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में कोट किया था, माम ही पार्थ प्रपाश्चित। कोई भी पापी लेवल का हो, लेकिन अगर उसको एक वैष्णव में श्रद्धा आ गया ना कि भाई ये प्रभुपाद जी मेरे शुद्धि चिंतक है, ये जो बोलेंगे मैं करूँ, वही किया ना हिप्पी लोगों ने। जिन्होंने किया उनका देखो क्या हो। तो ये बहुत इंडिविजुअल, क्या वैयक्तिक श्रद्धा का बात है, वैष्णव के साथ संबंध का बात है। जितना वो संबंध करता है, उसको खुश करता है, उतना उसको श्रद्धा मिलता है। ये बहुत क्या बोलते हैं इसका बात है। तो ये कर्मयोग हम अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें निकालना, ये मेंटालिटी जो है इसको निकालना, इसलिए ये क्या है ये समझ में है, इसलिए हमने थोड़ा इसको फास्ट बताया। तो ये 5 अध्याय ऑलरेडी 1140 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमें करना नहीं है, लेकिन जान सकते हैं क्या दिया है जानने के लिए। तो कल हम भक्ति योग का देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी किसी को प्रस्थान करना है तो आनंद से प्रस्थान कर सकते हो। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो प्रश्न भी पूछ सकते अभी प्रभु जी ने तो वही पूछा ना, मैंने बताया है। कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या है वो बताया ना मैंने अभी। विधि में अंतर है। विधि क्या है भक्ति योग का? नवविधा भक्ति। उसके ऊपर श्रद्धा आ गया तो आप भक्ति योग। अगर कर्म के ऊपर श्रद्धा है तो कर्म योग। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोल रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो तुम कनेक्ट तो पूछ गया होगा। बटन दब दिया उसने। हाथ रखो। नहीं वो और कुछ राधेश्याम का आवाज है। हाँ उसमें से आएगी। ओके मैं बोला रामानंद ने दो डिब्बे दिए, एक हमें एक भर के घर में लगा दी पे हम लोग काम करने वाला। ठीक है। और किसी का कुछ है विचार या कुछ प्रश्न, कुछ टीका टिप्पणी है तो व्यक्त कर सकते हैं। पहला जिज्ञासा आता है कि पहला ज्ञान? एक्चुअली ये प्रोसेस है। जितना ज्ञान आएगा जिज्ञासा भी आता है। अभी परीक्षित महाराज उस स्तर पे भी प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान आ गया जिज्ञासा खत्म, ऐसा भी नहीं। और जिज्ञासा कर रहा हूँ तो ज्ञान कुछ नहीं। भगवान का धाम, भगवान के परिकर, इनको जानने का कुछ ये नहीं है, सीमा नहीं। भगवान का लीला तो जिज्ञासा देखो क्या हो रहा है 10वें स्कंद में जब अगासुर का लीला बताया तभी भी उनको जिज्ञासा हो। तो ये जिज्ञासा चीज ऐसा नहीं है कि ज्ञान खत्म हो जाए। जिज्ञासा आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बदलता। वो एडिशनल मतलब आप उससे आगे बढ़ते हैं। वही आगे बढ़ते हो क्या? आपको शुरू में थोड़ा सा ज्ञान है और जानने की आपको इच्छा हो गई, बिल्कुल। यानी पहला ज्ञान आएगा और उसके बाद फिर ज्ञान जिज्ञासा, ज्ञान जिज्ञासा, ज्ञान जिज्ञासा। या पहले कोई विचार कर रहा है कुछ ज्ञान नहीं, अरे मेरे को दुख क्यों आ रहा है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, तो जिज्ञासा पहले आ गई। लोगों को प्रश्न आता है ना कि अरे क्या इतना सब मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा क्यों हो रहा है, तो जिज्ञासा, ज्ञान नहीं। तो देखो मनुष्य जीवन में ही जिज्ञासा हो सकती। कुत्ता तो पूछ नहीं सकता कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिज्ञासा से भी शुरुआत हो सकती, लेकिन जिज्ञासा ये शुरुआत है ज्ञान, अंत नहीं। पहले 4 पॉइंट थे ना, अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञान।
हाँ जिज्ञासु ज्ञानी इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। इसके लिए कल ही वो श्लोक हो गया इधर अपना मराठी में 11:30 वो 4 तरह के लोग। तो उसमें वो आ गए ना, इसके लिए जिज्ञासु पहला आता है, बाद में ज्ञानी आता है, क्या ऐसा ऐसा मेरे पूछने का संदर्भ को बोल सकते हैं यस, क्योंकि ज्ञानी बहुत एडवांस्ड हाँ आत्म साक्षात्कार, वो श्लोक का अगर संदर्भ लोगे तो वो ज्ञानी है ना, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त है। और ये जिज्ञासु क्या है, क्यूरियस है, क्यूरियस है। अरे इस्कॉन वाले बहुत सारी चर्चा करता रहते, चलो एक बार देखते हैं क्या है। ऐसा आदमी ज्ञानी वैसा नहीं है, उसको आत्मा साक्षात आत्मज्ञान पता है। वो 4 तरह के लोग हैं ना, तो ज्ञानी आगे है, को प्राय आत्म साक्षात्कार हो गया है, और वो भगवान का वो भक्त वाला ज्ञान है। कि जैसे मतलब जितना है मन को दिल में भगवान की उसमें व्यवस्था रखना चाहिए, वो सबसे अच्छा है ना। जैसे अपन जैसे हाँ गायत्री- लेकिन ये बोलना आसान है, मतलब मन को भगवान में लगाना मुश्किल है। बाकी बहुत जैसे कुछ लगा कोई सकते। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो 64 माला में जप रहा हूँ, लेकिन मन किधर है? मन भगवान के नाम रूप गुण लीला में है, या कितना माला हुआ उसमें है, या कल क्या हुआ, कल इसने क्या बोला, किसमें है, ये खुद को देखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग कुछ सोचते अपन खींच के लाते मन बोले क्या हाँ सुनना चाहिए, ऐसा अपन धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं यस तो ठीक है ना। यस बिल्कुल, इसलिए ना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मन मन क्या है ना, मन टेस्ट से जाता है, टेस्ट समझ रहा, रुचि जिसमें उधर हाँ। चला जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। अपन जब तक कल की बात याद है, वो जहां उसको आनंद आता है उधर वो जाता है, मन ज्यादा टेस्ट से जाता है, टेस्ट। नहीं बार बार उसे खींच खींच के लाए और करे तो कुछ अंत तक वो खींचने के लिए बुद्धि लगता हाँ तेज नहीं सोचना है, इसको हाँ। सुनना है। है। गुरु साधु शास्त्र ने क्या बताया, आओ, गुरु वो साधु बता शास्त्र देते क्या बताया? आपको कि आप जब कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है तो आपको तेज तेज बोलना चाहिए कि मैं इसको सुनूं। हाँ वही तो, उसको जगाना पड़ता है, हरे कृष्ण हाँ थोड़ा, कस से बोलूं कि उसके आगे आपको कोई बात आएगी नहीं। वो सोच को कट करना पड़ता कट है ना, करना। वापस लाना। और इसलिए आज- देखो हरि कथा उसके लिए सपोर्टिंग है, कि हरि कथा आप जब सुनोगे, आजा मिल का प्रसंग सुनोगे, तो लगेगा अरे अरे जो मैं कर रहा हूँ बहुत शक्तिशाली है, मैं कर रहा हूँ बहुत शक्तिशाली है, तो बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो ये हरि नाम हरि कथा, ये दोनों भागवत और जप, ये दोनों एक दूसरे को पूरक है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करें। ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। नहीं, दोनों बोला, दोनों वो कर, तो है, जैसे अपन जमा करते और सुनते सुनो दिन में कई बार तो थोड़ा उससे तो प्रभाव पड़ेगा ना। वही दिमाग में आएगा हाँ, कि प्रभु जी ये कल बोल ये रहे थे। लीला सुना, प्रभु जी इतना वो बोल सुंदर रहे थे, हाँ। भगवान। जैसे श्याम सुंदर कितना बड़ी लेक्चर दिया बोलने के ऊपर, मुझे भी आज में उन्हें बोलने के ऊपर प्रभु जी बहुत अच्छा बताया कि बोलना। सुंदर शाम तो हाँ अपने प्रभु जी है ना, हाँ संडे को दिया था। अरे प्रभु जी बहुत बहुत इतना बहुत शुद्ध। आपने एक बार सुना लेकिन ऐसे लग रहा कि दूसरी बार भी सुनो बोल रहे थे। उस पे अपन को सुनने से ये लगता नहीं ज्यादा नहीं बोलना और फालतू नहीं बोलना। उनके उनसे पता अपन मतलब बार बार सुनेंगे तो समझ में थोड़ा बिल्कुल। जब तक अपन सुन रहे और नहीं उतार रहे तो फिर बेकार है। और आप जो बोल रहे हो वो सबसे मुश्किल चीज है, ये जो हाँ। युवा है ना, मुश्किल तो है युवा लेकिन वेग कोशिश करना, करने में कोई लेकिन यही ना आपको अभी श्रवण करके बहुत अच्छा लगा, तो वहां से आपको शक्ति आएगा अभी, कोई क्योंकि गुरु साधु शास्त्र का वाक्य बोल रहे ना, और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश तो अपन कर सकते हैं। वही यही तो बोल रहा हूँ ना, कि ये प्रभाव है सुनने का, कि आप अभी उसको याद कर रही है, हाँ भाई ज्यादा नहीं बोलना और बिन काम का नहीं बोलना, कृष्ण के बारे में सेवा के बारे में बोलना बस। और नहीं प्रभु जी सुनो तो लगता है कि अपने जीवन में उतारो इसे, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल लगता अच्छा, है। बिल्कुल हाँ, अच्छा। कोशिश भी करते पर जितना उतर रहे हैं। तो ये परफेक्ट है ना, ये तो एकदम परफेक्ट चीज कर रहे हैं, यही करना है, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही है, वही मैं समझना चाह रहा बिल्कुल था सही। कि जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि नहीं ये हमें भी अपने ऊपर उतारा, तभी सुनने का कुछ फायदा है अपने। नहीं तो इससे सुना और इससे किया इस कान से उस कान। है कि नहीं। अगर जो यहाँ आ गया ना तो वो काम में आ गया।
बिल्कुल सही। देखो आप सबकी कृपा हो जाए तो बहुत बढ़िया। हम सबकी नहीं, ऊपर अरे जी आप की कृपा, मेरे को भी कृपा चाहिए भाई। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इधर मेरा भी प्रयास चल रहा है, हर दिन हाँ, में सब प्रयास है। आप तो हम बोल रहे थे ना सुबह, हाँ, हम सब सुबह आप बोल रहे थे ना। हाँ, हमारा भी प्रयास ही चल रहा है, क्या सब ठीक हो जाए, सब ठीक है। और प्रयास करते रहो, वही बोला ना सुंदर श्याम प्रभु ने उत्तर भी वही दिया भाई, लगे रहो, लगे महत से रहो। महत लोगों का सेवा करो, महत लोगों को संतुष्ट करो, उनके श्रवण करो, इसमें लगे रहो। हम बस सब लोगों का श्रद्धा मार्गदर्शन होगी। करो, हम लोगों का मार्गदर्शन कराना जी क्या काम है। हम अभी प्रयास जाके अब क्या करते थे, कुछ नहीं, आप इतना 1 घंटा कम से कम भगवत चर्चा तो हो जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। चलो, हरे कृष्ण, मीटिंग एंड करता हूँ।